गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे सभी साथियों को। देवेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर। एनटीपीसी जीके जीएस की जो क्लास है वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सभी साथी जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और लास्ट तक क्लास को अवश्य देखें। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो साथी ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को एक लाइक दें और अपने साथियों में वीडियो के लिंक को शेयर करें। आज की जो हमारी क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है कि 2016 के जो एनटीपीसी का जो सेट है, जो एग्जाम में आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे वो बल लाइनर फॉर्म में हम देख रहे हैं। चलिए देखेंगे अपनी क्लास को। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ, आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और आपके प्रैक्टिस दूसरे सब्जेक्ट जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब के आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको वन लाइनर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, वो आप टेलीग्राम चैनल और जो आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वीडियो के, वहां से आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करेंगे अपनी क्लास को और देखेंगे आज के अपने प्रश्न। आज का जो हमारा सेट है वो 4 अप्रैल 2016 शिफ्ट 3, 4 अप्रैल 2016 जो शिफ्ट 3 का जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया था उसमें जो है आए हुए आपके जीके जीएस के प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था। जो ताजमहल था ये बनवाया था शाहजहां ने। तो ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल है आगरा में। कहाँ पर है? आगरा। अब बताइएगा आगरा में तो है, जो आगरा का जो किला है ये किसने बनवाया? और जो दिल्ली का किला है ये तो आगरा का किला और दिल्ली का किला, दिल्ली का लाल किला, आगरा में भी लाल किला है, दिल्ली का लाल किला, ये दोनों के जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। दिल्ली का जंतर मंतर किसने बनवाया था? ये बनवाया था महाराजा जयसिंह द्वितीय ने। एक जयपुर में भी जंतर मंतर, वहां पर जयपुर में भी जंतर मंतर, ये किसने बनवाया था ये आप बताइएगा। अगला, आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है, तो इसको क्या आता है? राडा रेंज, यहाँ पे स्पेस नहीं है, राडा रेंज कहा जाता है तो आधुनिक माइक्रोवेव यानी ओवन को। अगला है, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों में परावर्तित करता है। अब कोई चीज हमें लाल क्यों दिखाई देती है? क्योंकि जब हम उस चीज को देखते हैं तो वो जो है, वो चीज जो है लाल रंग जो है हमारी आंखों पे परावर्तित करती है। ये हमको कैसी दिखती है? लाल दिखती है। यही इसी तरह से जो घास है वो हमें हरी क्यों दिखाई देती है? कि जो घास है वो हरे रंग को हमारी आंखों पे क्या करती है? परावर्तित करती है। ठीक है? अगला देखिएगा, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक है। ये क्या है? टिक्सोबैक्टिन। क्या है? टिक्सोबैक्टिन। ये क्या है? मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक है टिक्सोबैक्टिन। ये आपके करंट अफेयर्स का प्रश्न था उस समय 2016 में। अगला, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? यह है चीन का। देखो कल वाले सेट में आपसे भारत का पूछा गया और उससे एक दिन पहले आपसे पाक का पूछा गया, यानी कि पाकिस्तान का पूछा। धोचड़ू पाकिस्तान, धोचड़ू पाकिस्तान का पूछा गया था आपसे क्या? राष्ट्रीय खेल। तो याद रखिएगा, जो भारत के आसपास के जो आपके देश हैं उनके बारे में आपको याद रखना है क्या? राजधानी, मुद्रा, वहां पे पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है? ये सारी चीजें आपको भारत के पड़ोसी, भारत के जो आपके पड़ोसी, हाँ जो भारत के पड़ोसी जो आपके देश हैं उनके बारे में आपको याद रखना। ये हो गया आपका चीन। अगला, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सौर मंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया? सौरमंडल का जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? निकोलस कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था, निकोलस कॉपरनिकस के। अगला है, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को के भीतर रखा जाता है? ये रखा जाता है केरोसिन के भीतर। सोडियम है उसे हमेशा केरोसिन, इसे क्या कहते हैं? मिट्टी का तेल भी कहते हैं। और पहले जो है ये गांव में जो कोटे होते थे, सारी राशन की दुकान होती थी,
वहां पे केरोसिन मिलता था, अब नहीं मिलता है। और जो केरोसिन है इसको जला करके हम क्या करते थे, उजाला करने के काम आता था। जो गांव के बच्चे हैं, जो गांव के हैं, वो समझ सकते हैं इसको। लैंप और दीपक जो जलते थे उसमें केरोसिन ऑयल को क्या किया जाता था, बर्न किया जाता था। अगला है आपका, अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है, तो यह है टार्टरिक अम्ल। क्या है, टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अब बताइएगा टमाटर में क्या पाया, टमाटर में कौन सा, इमली में कौन सा अम्ल पाया, ये आप बताइए। सेब में, कच्चे यानी कि हरे वाले सेब में कौन, ये बताइएगा। अगला है, नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है। नौटंकी जो है वो कहाँ का है, राजस्थान, राजस्थान। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, सुपर कंप्यूटर कौन सा था, परम, परम 8000 तथा परम 8000 जो था भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह था, ये था आपका यूरेनस। कौन सा था, यूरेनस जो ग्रह था वो मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने ये की थी, एओ ह्यूम ने, और ये कब की थी, 1885 में, 1885 में। दुनिया का सबसे बड़ा मठ, तवांग मठ कहाँ स्थित है, तवांग मठ कहाँ स्थित है, ये स्थित है आपका अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सी रेलगाड़ी भारत में सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है, यानी कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली कौन सी आपकी रेल है, वो है विवेक क्या है, ट्रेन का नाम क्या है, विवेक। कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये कमेंट बॉक्स में आप सर्च कर दो। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग कितनी है, निर्वात, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो लगभग कितनी है, ये आपको बताना है। बताइए, निर्वात में प्रकाश की जो चाल है वो लगभग कितनी होती है, ये होती है 3 × 10⁻⁸ टू 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, निर्वात में प्रकाश की चाल। अगला देखिएगा, अगला है, कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है, तो यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये भी आपका 2016 में ही रिपीटेड। ट्रोजन एक किसका प्रकार है, ट्रोजन एक मालवेयर है। क्या है, मालवेयर है। अगला का प्रयोग पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, तो ये है आपका सोडियम कार्बोनेट। कौन सा है, सोडियम कार्बोनेट जो है पानी की जो स्थायी कठोरता होती है को दूर करने के लिए किया जाता है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है, ये होती है 6। हमारी जो आंखें हैं, आंखों में जो ये घूमती हैं इधर उधर, इनके लिए कितनी मांसपेशियां होती हैं, 6 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न योग बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच, विभिन्न यौगिक बनाने के लिए, यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है, ये आपको बताइए, क्या बोलेंगे इसको, ये बोलते हैं दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। ये दोहरा नहीं है, दा है, ये दोहरा विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा क्या है, इसी रासायनिक अभिक्रिया में विभिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बॉन्ड या आयनों का विनिमय होता है। अगला है, मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी, ये थी एलिजाबेथ ब्लैकबेल। कौन थी, एलिजाबेथ ब्लैकबेल, और ये यूके की थी। उन्होंने मेडिकल स्कूल से पहली स्नातक करने वाली ये महिला बनी थी। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, शरीर के कुल वजन का लगभग 2%, शरीर के कुल वजन का लगभग 2% जो है मस्तिष्क मस्तिष्क का वजन होता है। भारत को किस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से बाहर किया गया था, ये था आपका 2012। क्या था, 2012। यहाँ पे एक कंफ्यूजन है, आप एक बार चेक करिएगा 2012 है या 2014 है, थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन है, पर इसको आप देख लीजिए। अगला, अगला प्रश्न है, वह तिब्बती बौद्ध भिक्षु ने भूटान को एक राष्ट्र के रूप में एकीकृत किया था, ये कौन थे, गवांग नामग्याल। क्या थे, गवांग नामग्याल। ये भी प्रश्न आपका 2016 के जो हमने आपकी जितनी क्लास कराई इसमें तीसरी बार ये प्रश्न आया हुआ।
भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? तो वेंकट सुब्बा राव। वेंकट सुब्बा राव। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? ये बताइएगा। राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? वेंकट सुब्बा राव। अगला है, पोलो के पारंपरिक खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं टोटल? 4 खिलाड़ी होते हैं। तो आज की क्लास में केवल इस शिफ्ट में 27 प्रश्न को आपने रिवीजन कर लिए। कल मिलेंगे अपनी नई क्लास में, अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको कंटेंट जो है पसंद आया हो, एक बार क्लास को लाइक जरूर करिए और क्लास को हमेशा लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ आए। धन्यवाद।